भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। कर्म करते हुए भी मुक्त कैसे रहें। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर समय मानो ठहर सा गया था। हजारों रथों के बीच एक रथ ऐसा भी था जहां युद्ध से भी बड़ा एक संवाद चल रहा था, ज्ञान का संवाद। एक ओर थे अर्जुन, महान योद्धा, लेकिन इस समय एक जिज्ञासु शिष्य, और उनके सामने खड़े थे उनके सारथी, लेकिन केवल सारथी नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अभी तक कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का मार्ग समझा चुके थे। उन्होंने बताया था कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक प्रश्न था। अगर कर्म करना ही है तो फिर त्याग का क्या अर्थ है? क्या संसार में रहते हुए कर्म करते हुए भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान कृष्ण अब एक और गहरा सत्य बताने वाले थे। अर्जुन, बहुत लोग ये सोचते हैं कि संसार को छोड़ देना ही सच्चा संन्यास है, लेकिन सच्चा संन्यास बाहरी त्याग से नहीं, मन के त्याग से होता है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहु अर्जुन, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी वस्तु की लालसा करता है, वही सच्चा सन्यासी है। क्योंकि जिसने अपने मन के द्वंद्वों को जीत लिया, वो जीवन के बंधनों से स्वतः मुक्त हो जाता है। त्याग का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है। त्याग का अर्थ है मन के भीतर आसक्ति और द्वेष को समाप्त करना। जब मनुष्य इन दोनों से ऊपर उठ जाता है, तब वही व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। कृष्ण की आवाज शांत थी, लेकिन उनके शब्दों में एक गहरी स्पष्टता थी, क्योंकि वे अर्जुन को ये समझा रहे थे कि मुक्ति का मार्ग संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए सही दृष्टिकोण रखने में है। लेकिन कृष्ण अब कर्म के बारे में एक और गहरी बात बताने वाले थे। अर्जुन, जब कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान को समझ लेता है, तो वो जान जाता है कि वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति ही सभी कर्म करा रही है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। तत्व को जानने वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, चाहे वो देख रहा हो, सुन रहा हो, चल रहा हो, सांस ले रहा हो या विश्राम कर रहा हो। वो जानता है कि ये सब प्रकृति के माध्यम से हो रहा है। जब ये समझ मनुष्य के भीतर गहराई से बैठ जाती है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, और जहां अहंकार समाप्त हो जाता है, वहीं से आध्यात्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। ये गीता के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक है, क्योंकि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो केवल एक माध्यम है, तब उसके भीतर से अहंकार और भय दोनों समाप्त होने लगते हैं। लेकिन कृष्ण अब कर्म करने का एक और रहस्य बताते हैं। अर्जुन, जो व्यक्ति अपने सभी कर्म परम सत्य को समर्पित कर देता है और आसक्ति को छोड़ देता है, वो कर्म करते हुए भी पाप से मुक्त रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से नहीं भीगता, वैसे ही जो व्यक्ति अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके करता है, वो संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहता है।
यही कर्म योग का रहस्य है। कर्म करो, लेकिन उसे अपने अहंकार से मत जोड़ो। जब कर्म समर्पण बन जाता है, तब वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। कृष्ण के शब्द अर्जुन के मन में धीरे धीरे उतर रहे थे। अब अर्जुन समझने लगे थे कि कर्म और त्याग दो अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही मार्ग के दो पहलू हैं। लेकिन कृष्ण अब एक और महान सत्य बताने वाले थे, जो मनुष्य की दृष्टि को पूरी तरह बदल देता है। अर्जुन, सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता। सच्चा ज्ञान मनुष्य की दृष्टि को बदल देता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वो हर प्राणी में एक ही आत्मा को देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञानी व्यक्ति एक विद्वान ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में और यहां तक कि एक साधारण व्यक्ति में भी उसी आत्मा को देखता है, क्योंकि वो जानता है कि बाहरी रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन भीतर का सत्य एक ही है। और जब ये दृष्टि मनुष्य के भीतर जाग जाती है, तब उसके भीतर से घृणा समाप्त हो जाती है। वो हर प्राणी के प्रति सम्मान और करुणा अनुभव करता है, और यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। कृष्ण अब अर्जुन को आध्यात्मिक शांति का अंतिम रहस्य बताने वाले थे। अर्जुन, जब मनुष्य ये समझ लेता है कि इस संसार में सभी यज्ञ और तपस्याओं का सच्चा भोक्ता कौन है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। जब वो जान लेता है कि मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूं और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र हूं, तब उसके मन में पूर्ण शांति आ जाती है, क्योंकि तब उसे समझ आ जाता है कि सृष्टि में सब कुछ एक दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है। और जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। इस अध्याय की सीख। भगवद गीता का 5वां अध्याय हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है। सच्चा त्याग संसार छोड़ने में नहीं है। सच्चा त्याग मन के भीतर की आसक्ति को छोड़ने में है। जब मनुष्य अपने कर्म को समर्पण के साथ करता है और परिणाम को परमात्मा पर छोड़ देता है, तब उसका जीवन हल्का और शांत हो जाता है। और जब उसकी दृष्टि बदल जाती है और वो हर प्राणी में एक ही आत्मा को देखने लगता है, तब उसका जीवन करुणा और शांति से भर जाता है। यही कर्म संन्यास योग का सार है। भगवद गीता का ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपी होती है। जब हम अपने कर्म को समर्पण के साथ करते हैं और हर प्राणी में एक ही आत्मा को देखते हैं, तब जीवन धीरे धीरे शांत और संतुलित हो जाता है। अगर आपको भगवद गीता की ये व्याख्या पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि इस अध्याय की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भगवद गीता के अगले अध्याय और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अगले अध्याय में हम ध्यान योग के रहस्य को समझेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।